एक बार फिर से आइए आपको देखिए रांची लेकर चलते हैं, जहां पर सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज देखिए एक परंपरा साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कोविड के बाद से बात करें तो एक चलन शुरू हुआ, लोग घर पर ही छठ मनाने लगे और एक वो घाट कह सकते हैं कि एक स्थायी तौर पर अपने घर पर ही बनाते हैं अस्थायी तौर पर, और उसमें पूजा करते हुए नजर आते हैं, एक रिचुअल को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए जहां पर आपकी मौजूदगी भी हम आपको पीछे देख रहे हैं, किस तरीके से सजावट भी की गई है, यानी कि हर्षोल्लास के साथ वो इसे मना रहे हैं और आकर्षित भी करता हुआ साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल कृत्रिम घाट का ट्रेंड रह गया है, क्योंकि जिस तरह से आज के तारीख में नदी और तालाबों का जो हालात है, उस हालात को देखते हुए ज्यादातर जो श्रद्धालु है, जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो छत पे इस तरह के कृत्रिम घाट बनाकर पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि आज के तारीख में जिस तरह से वातावरण देखे जा रहे हैं, जिस तरह से वातावरण जो जलवायु दूषित हो रही है, तो उससे कैसे निकला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर लोग प्रिकॉशन के आधार पर इस तरह के ट्रेंड अभी खासकर अपना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस ट्रेंड को कैसे आगे लिया जाए, इस ट्रेंड को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से साफ सुथरे तरीके से ये पूजा को सेलिब्रेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा सामने से। बिल्कुल देखिए किस तरह से यहाँ पर जो परंपरा के आधार पर जो लोग हैं, किस तरह से ये कृत्रिम घाट है, और ये घाट को मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से आज के ट्रेंड के आधार पर इसे लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखिए किस तरह से जो अर्घ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, उन चीजों को बारीकी से यहाँ पर तरीके से, खासकर बारीकी से तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इसे किस तरह से इसे किया जाए, इन तमाम चीजों पर विशेष तौर पर अंकुर ध्यान दी जाती है। और देखिए किस तरह से डेकोरेशन भी यहाँ पर किए गए हैं। डेकोरेशन का आधार, क्योंकि एक परंपरा अब हो चुकी है, शहरों में हर जगह में इस तरह का ट्रेंड अब आपको देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए किस तरह से जो छठ व्रती है फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, और उन्हें जो परंपरा के आधार पर जो सिंदूर होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो भी अलग तरीके से जो चीजें होती हैं, उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे बारीकी से ध्यान दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है, और तीसरे दिन के आधार पर जो आज जो सूर्यास्त का जो समय, जैसे हमने बताया 5:58 का समय निर्धारित की गई है, और अब सूर्यास्त का भी समय हो चुका है। हर शहर में, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के हर शहरों में इस तरह के आपको नजारे देखने को मिलेंगे। और सिर्फ रांची नहीं, बल्कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, चाईबासा, या फिर हम दुमका की बात कर ले, यानी पूरे शहरों में, पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के दिन में जो झारखंड और बिहार है, ये पूरी तरह से सर, यही वजह है कि इसको एक बड़े त्योहार के तौर पर भी देखा जाता है, और 4 दिन तक देखिए त्योहार चलता है और लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक बार फिर से आइए आपको देखिए रांची लेकर चलते हैं, जहां पर सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज देखिए एक परंपरा साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कोविड के बाद से बात करें तो एक चलन शुरू हुआ, लोग घर पर ही छठ मनाने लगे और एक वो घाट कह सकते हैं कि एक स्थायी तौर पर अपने घर पर ही बनाते हैं अस्थायी तौर पर, और उसमें पूजा करते हुए नजर आते हैं, एक रिचुअल को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए जहां पर आपकी मौजूदगी भी हम आपको पीछे देख रहे हैं, किस तरीके से सजावट भी की गई है, यानी कि हर्षोल्लास के साथ वो इसे मना रहे हैं और आकर्षित भी करता हुआ साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल कृत्रिम घाट का ट्रेंड रह गया है, क्योंकि जिस तरह से आज के तारीख में नदी और तालाबों का जो हालात है, उस हालात को देखते हुए ज्यादातर जो श्रद्धालु है, जो लोग हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो छत पे इस तरह के कृत्रिम घाट बनाकर पूजा को सेलिब्रेट करते हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि आज के तारीख में जिस तरह से वातावरण देखे जा रहे हैं, जिस तरह से वातावरण जो जलवायु दूषित हो रही है, तो उससे कैसे निकला जाए, इन तमाम चीजों को लेकर लोग प्रिकॉशन के आधार पर इस तरह के ट्रेंड अभी खासकर अपना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इस ट्रेंड को कैसे आगे लिया जाए, इस ट्रेंड को कैसे आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से साफ सुथरे तरीके से ये पूजा को सेलिब्रेट किया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा सामने से। बिल्कुल देखिए किस तरह से यहाँ पर जो परंपरा के आधार पर जो लोग हैं, किस तरह से ये कृत्रिम घाट है, और ये घाट को मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से आज के ट्रेंड के आधार पर इसे लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखिए किस तरह से जो अर्घ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चल रहा है, और कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, उन चीजों को बारीकी से यहाँ पर तरीके से, खासकर बारीकी से तरीके से, साफ सुथरे तरीके से इसे किस तरह से इसे किया जाए, इन तमाम चीजों पर विशेष तौर पर अंकुर ध्यान दी जाती है। और देखिए किस तरह से डेकोरेशन भी यहाँ पर किए गए हैं। डेकोरेशन का आधार, क्योंकि एक परंपरा अब हो चुकी है, शहरों में हर जगह में इस तरह का ट्रेंड अब आपको देखने को मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए किस तरह से जो छठ व्रती है फिलहाल यहाँ पर मौजूद है, और उन्हें
जो परंपरा के आधार पर जो सिंदूर होते हैं वो लगाए जा रहे हैं, या फिर इसके अलावा जो भी अलग तरीके से जो चीजें होती हैं उन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पे बारीकी से ध्यान दी जा रही है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है और तीसरे दिन के आधार पर जो आज जो सूर्यास्त का जो समय, जैसे हमने बताया 5:58 का समय निर्धारित की गई है और अब सूर्यास्त का भी समय हो चुका है। हर शहर में, अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के हर शहरों में इस तरह के आपको नजारे देखने को मिलेंगे। और सिर्फ रांची नहीं बल्कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, चाईबासा या फिर हम दुमका की बात कर ले, यानी पूरे शहरों में, पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आज के दिन में जो झारखंड और बिहार है ये पूरी तरह से सर, यही वजह है कि इसको एक बड़े त्योहार के तौर पर भी देखा जाता है और 4 दिन तक देखिए त्योहार चलता है और लोगों में उत्साह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है।